नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम खास तौर पर चर्चा करने के लिए एक खास मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। बचपन में हमने कहानी सुनी थी, गीदड़ आया, गीदड़ आया, गीदड़ आया और ले गया। तो कुछ उसी तरह का माहौल आज बहराइच के तराई वाले इलाके में, उत्तर प्रदेश के उस तराई वाले इलाके में है, जहाँ पर पिछले 1 महीने से भेड़ियों का आतंक है और भेड़िया आया। रात-रात भर लोग जाग कर वहाँ पर घरों की, गाँव की रखवाली कर रहे हैं। अ, मेरे ख्याल से अब तक जो है, जो कुल वहाँ पर भेड़िए जो आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं वो 6 हैं और 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, 1 आज पकड़ा गया। लेकिन ये जो वाइल्ड एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज एक घटना हल्द्वानी के पास भी हमने देखी, जिसमें हल्द्वानी बाजपुर जो रास्ता है, उस रास्ते पर हाथी निकल आया जिम कॉर्बेट जंगल से, और उसने बहुत देर तक वहाँ पर ट्रैफ़िक को बाधित रखा। लोग वहाँ से नहीं गुज़र पा रहे थे। दरअसल वो रास्ता तो पहले जानवरों के लिए है, जंगल के जानवरों के लिए, बाद में मनुष्य के लिए है, और यहाँ पर भी एक घटना हो गई। ठीक है। ठीक है, मुन्ने भारती जी गिर गए। लेकिन अब ठीक है। मुन्ने जी ठीक हैं आप? ठीक है, ओके। तो शायद भेड़िए की कहानी सुन के वो डर गए। तो हमारे साथ अजय सूरी जी, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टार न्यूज़ में उन्होंने एक राजनीतिक संपादक के तौर पे काम किया। उस समय वो कांग्रेस की सरकार के दिग्गज पत्रकारों में से एक हुआ करते थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। राजनीतिक पत्रकारिता मैंने उनके बाद शुरू की, इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो मेरे एक तरह से गुरु भी हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ देखिए सर्वेश्वर सिंह जुड़ेंगे, जो कि स्थानीय विधायक हैं। सुरेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्थानीय विधायक हैं और उसी इलाके में, जिस इलाके में भेड़ियों का आतंक है, वहाँ से वो विधायक हैं। सबसे पहले हम अजय सूरी जी का रुख कर लेते हैं। अजय सूरी जी, आपने वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बहुत लंबा आपने अनुभव बटोरा है। आप जंगल, जंगली जानवरों और वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार पर आपकी काफ़ी रिसर्च है। ये जो एनिमल वर्सेस मैन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसमें दोष किसका है? जानवरों का या मनुष्य का? अधिकार है ना। देखिए, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विकास जी, ये आज का नहीं है, पिछले कई कई दशकों का है। ठीक है। 1955 में किताब लिखी थी मैन इट ऑफ कुमाऊं, जिसमें उन्होंने उन नरभक्षी बाघों का और लेपर्ड का शिकार किया था जो जिन्होंने कुमाऊं के जंगलों में आतंक पैदा किया हुआ था। और कॉर्बेट ने लिखा है कि इस स्थिति के लिए हर बार ये कहना कि बाघ ही जिम्मेदार है या तेंदुआ जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। आपकी तो हालत ये हो गई है कि हालांकि हमारे देश में बाघ वाइल्ड लाइफ बढ़ गए, लेकिन जो जंगल का एरिया है तो हो क्या रहा है कि पहले जो कैट फैमिलीज के जो जानवर थे, जो जंगलों के अंदर अपने आप को महसूस करते थे, अब वो जंगलों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल फाइट जब होती है तो जो हारा हुआ, जो चाहे बाघ हो लेपर्ड हो, उसको बाहर आना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है आप भारत में कई जगह पे देख रहे होंगे। महाराष्ट्र में क्या है, तडोबा। मैं आपको बताऊं, चंद्रपुर जो जिला है, आज की तारीख में एक साल में 50 से ज्यादा लोग वहां बाघ से मर रहे हैं, यानी कि अ डेथ एवरी वीक इज टेकिंग प्लेस। तो ये खबर है। अब ये जो भेड़ियों वाली बात है, इसमें मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भेड़िए हैं वो बेसिकली जंगलों के अंदर नहीं रहते, क्योंकि जंगलों के अंदर उनका एक सीधा कंपटीशन हो जाता है जो बड़े प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि लेपर्ड और टाइगर। तो भेड़िया अक्सर, जो मैंने देखा है अपनी वाइल्ड लाइफ पिकनिक के दौरान, वो जंगलों के थोड़ा बाहर पेरिफेरल एरियाज में, और खासकर नदी के उस एरियाज में जहाँ पर थोड़ा अभी भी एक सेमी एरिड जंगल जो बचा हुआ है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अभी जो बाढ़ आई है उससे जो प्रे बेस जो है वो तितर हुआ बाहर आए। तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ही एक मैनिफेस्टेशन है जो इस समय हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बफर जोन है, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि जानवर बफर जोन से भी बाहर निकलकर आबादी वाले इलाकों में इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि मनुष्य बफर जोन क्रॉस करके जंगल में घुसने लगा है? एक कारण तो ये भी है, ये तो है ही है, क्योंकि जंगलों का दायरा वही का वही है। तो अब जिस तरह से जानवरों की आबादी बढ़ रही है तो वो बफर जोन की तरफ आ रहे हैं, और बफर जोन में जो इंसान की एंक्रोचमेंट है वो एक्टिविटीज तो बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, हम जो भेड़ियों की बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो बहुत तेज वहां बारिश हुई, बाढ़ जैसी स्थिति आई,
उससे हुआ ये कि जो नदी के आसपास के जो जंगल थे, जो जहाँ पर भेड़िया अपना शिकार करते थे, वहां से जो प्रे बेस थे वो तितर बितर हो गए और काफी मात्रा में लुप्त हो गए। तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे भेड़ियों को भी तो अपना पेट पालना है ना भाई। तो उनके लिए एक इंसान जो है, किसी भी कार्निवोर के लिए, किसी भी जानवर के लिए इंसान, मैं आपको बताऊं, सबसे आसान शिकार है, सबसे असहाय है जंगल के अंदर जो एक इंसान है। उसको मारना बहुत ही आसान काम है, हाथी के लिए, शेर के लिए, यहाँ तक कि एक हिरन भी अगर चाहे, चीतल भी, वो भी एक इंसान को मार सकता है। तो यहाँ ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि प्रे बेस जब कम हुआ है। एक बात मैं और बताऊं, ये एक रिकरिंग फेनोमिना है उत्तर प्रदेश में। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, 80 और 90 के दशक में इसके ऊपर तो फिल्में बनी है कि कैसे लकड़बग्गों के और भेड़ियों के झुंडों ने आतंक फैलाया था, और कैसे कितने बच्चे जो थे वो हताहत हुए थे। बिल्कुल, हमने बचपन में अजय सूरी जी जो कहानियां सुनी है, हम जो बच्चे छोटे बच्चे से जवान हुए, उस दौरान हमने अपने दादी से, दादाजी से या नानी नाना से जो कहानियां सुनी है, वो भेड़ियों और जंगली जानवरों की ही सुनी है। और हमसे ज्यादा शायद इन कहानियों को सुनने वाली कोई जनरेशन भी नहीं होगी, उससे पहले जरूर सुना करते होंगे। आपके पास आऊंगा और इस समस्या के समाधान पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुरेश्वर सिंह के पास चलते हैं, जो कि स्थानीय विधायक हैं। सुरेश्वर जी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत देर से जागा, जो वन विभाग के कर्मचारी थे बहुत देर से जागे, 9 लोगों की जान चली गई। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुए पिछले कुछ दिनों में कि भेड़ियों को पकड़ा जाए। जिस दिन भेड़िए पहली बार दस्तक दे रहे थे इस इलाके में, गाँव के इलाके में, तब क्यों नहीं जागा एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ये कहना गलत है कि प्रशासन देर से जागा या वन विभाग देर से जागा। फरवरी में 2 घटनाएं हुई थी। तो फरवरी में 2 घटनाएं हुई थी तो भेड़ियों को पकड़ा गया था, और भेड़ियों को पकड़ने के बाद में ये घटनाएं समाप्त हो गई थी। एक की लाश मिली थी, एक की लाश भी नहीं मिली थी। इधर 17 जुलाई से पुनः शुरू हुआ, और जिस दिन से शुरू हुआ है उसके ठीक दूसरे दिन से वन विभाग के लोग जुट गए हैं। फिर उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक देवी पाटन मंडल में जब विषय आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में कोई भी बच्चा भेड़िए का शिकार न बने। तो टीमें बढ़ाई गई। बहराइच के डीएफओ, कतनिया घाट के डीएफओ और बाराबंकी के डीएफओ बरहावन साहब के नेतृत्व में टीमें बनाई गई, और टीमों ने अपना काम करना शुरू किया। 3 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं। उसके बाद अवशेष थे, मुख्यमंत्री के समीक्षा कार्यक्रम में 3 पकड़े जा चुके थे। बच्चों को भेड़िए घायल कर रहे हैं, तब टीमें बढ़ाई गई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागता तो डे 1 से बढ़ी हुई टीमों पे काम होता ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था क्या तब तक? नहीं, डे 1 से तो अपने जनपद की फोर्स लगाई जा सकती है ना। डे 1 से तो यहाँ के डीएफओ आ ही गए थे। ये तो बाद में गोंडा से, बलरामपुर से, श्रावस्ती से, कतनिया घाट से, बाराबंकी से, ये सब टीमें बाद में आई हैं। अब तो चीफ कंजर्वेटर श्रीमती रेणु सिंह जी भी यही कैंप कर रही हैं, कंजर्वेटर भी कैंप कर रहे हैं, वन मंत्री जी भी आए थे कल, विभागाध्यक्ष शर्मा जी भी आए थे कल, वाइल्ड लाइफ के हेड भी कल आए थे। और रात में ही, सुबह ही एक भेड़िया पकड़ा गया है। नहीं जागेगा तो कब जागेगा? अब तो सब आएंगे ही, 9 लोगों की जान तो चली गई ना। तो इस जान जाने के लिए अगर ये कोई अपराधी ये कृत्य कर रहा होता तो अब तक बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर चढ़ गया होता। ये वन्य जीव है, वन्य जीव को भी हमको बचाना है, और अपने बच्चों को भी, अपनी जनता को भी हमको बचाना है। ठीक है सुरेश्वर सिंह जी, आपके पास लौटेंगे। आपके पास विशेषज्ञ बैठे होंगे, आप उनसे राय लीजिए कि वन्य जीव का भी को बचाना हमारा धर्म है। अजय सूरी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाता अगर अपराधी होता, तो मनुष्य तो पहले ही बुलडोजर लेके घुस चुका है वन में, तभी तो ये भेड़िए बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं आपको एक और अगर मैं उदाहरण दूं तो ये कुछ ऐसा ही है कि आग लगने के बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ जहाँ अटैक हो रहा है, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं उसकी दिल्ली में बैठ के तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने रिपोर्टर से करवा सकते हैं। बहुत सारे गरीब तक यहाँ पे जो कॉलोनीज हैं, वहाँ पे ऐसे घर भी हैं जहाँ पर दरवाजे ही नहीं है, जो एंट्रेंस डोर जिसको कहते हैं, अगर वो दरवाजे नहीं है तो भेड़ियों के लिए बहुत आसान है उस जगह का एक्सेस करना। अब देखिए, जहाँ तक बात रही तेंदुए की, तेंदुआ जो है वो अलग किस्म का शिकारी है,
वो दीवार को फांद के भी आ जाएगा, वो पेड़ से छलांग लगा के आ जाएगा, लेकिन भेड़िया या लकड़ पक्का ऐसे नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे घर हैं जहाँ पे दरवाजे ही नहीं है, तो आप अगर पूरी रात कोई चौकसी करता रहता है, तो हो सकता है 2-4 मिनट की उसकी नींद लग जाए, तो एक चतुर भेड़िए के लिए वो 2-4 मिनट ही काफी है। तो मेरा पहला सुझाव तो ये है प्रशासन से कि इस तरह की जो सेफगार्ड हैं, जो लैकूनास दिख रहे हैं हमको, कम से कम इनको दूर किया जाए। जी, अजय सूरी जी, एक महत्वपूर्ण बात जो सुरेश्वर सिंह ने कही कि इससे पहले फरवरी में भी घटना हुई थी और फिर जुलाई में ये घटना हुई। इसका मतलब भेड़ियों के व्यवहार में अंतर आया है। अगर 4-6 महीने के अंतर पर दोबारा से भेड़िए आ रहे हैं, फिर से मनुष्यों के गांव में घुस रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा व्यवहार में उनके अंतर आया है। ये क्यों आया होगा? नहीं, व्यवहार में अंतर देखिए नहीं, ये जो अगर आप इसको एक जेनेटिकल स्केल पे देखेंगे तो 2-4-5 महीने तो कुछ नहीं आता। एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए किसी भी स्पीशीज में हजारों साल लग जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि शुरू में जब कुछ घटनाएं हुई और जब भेड़ियों को लगा कि भाई उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादा एम्बोल्डेंड हो गए और ज़्यादा वो उनके अंदर साहस आ गया। लेकिन अब जब उनको अब दिख रहा है कि 3-4-5 भेड़िए 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, तो मुझे अब लगता है कि ये जो आक्रमण है अब कहीं ना कहीं कम हो जाने चाहिए, क्योंकि हर जानवर के अंदर एक सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट होती है। कॉबेट ने कई बार लिखा है, केनेथ एंडरसन ने लिखा है कि जैसे ही टाइगर या लेपर्ड को पता चलता है कि शिकारी उसके पीछे लग गया है, तो उसकी सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट इतनी तेज होती है कि वो जंगल को छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। तो मुझे लग रहा है कि एक काम तो अच्छा ये हुआ है कि जिस तरह से पिंजरे लगाए गए हैं, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, ये एक बहुत अच्छा हुआ है। जो काउंटर प्रेशर डाला है इन भेड़ियों के ऊपर, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है और काम करेगा। जी, सुरेश्वर सिंह जी, अभी भी 2 भेड़िए जो है वो पकड़ की जद से बाहर हैं। गांव वाले जो रात-रात भर रत जगा कर रहे हैं, रात-रात भर वो पटाखे छोड़कर भेड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव है, लेकिन कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक आश्वासन दिया कि कब तक ये बाकी 2 भेड़िए भी पकड़े जाएँगे? प्रशासन हमको दे या न दे, हम मौके पे हैं, हम देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। प्रतिदिन वो पूरे लगन और पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। और एक बात मैं पुरी साहब की बात से सहमत हूँ, कि जो उन्होंने कहा कि कुछ घरों में दरवाजे नहीं हैं तो उनको भेड़िए को जाने में सुविधा होती है। तो जो संवेदनशील गांव हैं, वो जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, उन घरों में दरवाजे लगाने का काम हमने शुरू करा दिया है। दरवाजे लग रहे हैं। जहां लाइटें नहीं थी वहां लाइटें लग रही हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं थे, 48 लाख रुपया रिलीज करके वहां शौचालय बनवाए जा रहे हैं। और जहां पर हमारा यहाँ महसी का सब स्टेशन 10 MVA का था, उसकी क्षमता भी 5 MVA बढ़ा करके 15 MVA कर दी गई है, जिसमें लाइट न ट्रिप होने पावे। जो जितने भी उपाय प्रशासन कर सकता है। और जहां तक बात इस बात से कि देर जाएगा, जब हमारे बुखार आएगा, जब 99 बुखार होगा तब तो हम दवा नहीं लेंगे। जब बुखार बढ़ता चला जाएगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर और बुखार बढ़ गया तो हम फिर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हम लोग जागरूक होते रहे, वैसे वैसे अधिकारी जागरूक होते रहे। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारा ये पहली घटना है जो आप देख रहे हैं कि जनता से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के सरकार से लेकर के शासन तक के सब लोग एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं। ने आपने देखा होगा कि जहां इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग आक्रोश में आ जाते हैं और लोगों का काम करना बंद हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। सब वन विभाग के कर्मियों के साथ खड़े हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, पकड़वाने में सहयोग कर रहे हैं। और जल्द ही आपको ये सूचना मिलेगी कि वो 2 भेड़िए भी पकड़े गए हैं। वहाँ बिजली का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से बहराइच जिला तो ODF फ्री घोषित हो चुका है, फिर शौचालय कैसे नहीं है घरों में? नहीं, अभी बहुत ऐसे हैं जिनको शौचालय तो ODF में जो पात्र हैं उन लोगों को दिए जाते हैं। अब पात्रों ने, जिन लोगों ने नहीं बनवाया था, बाहर जा रहे थे और गन्ने के खेत के किनारे घाघरा की कछार में जिन्होंने बना रखा है, उनको अगर एक आपदा आई है, चाहे वन्य जीव से ही आपदा आई है,
तो हमारा कर्तव्य है कि उनको भी हम पैसा दे करके, सरकार पैसा दे करके उनका भी शौचालय बनवाने का काम करे। उनके घर में दरवाजे नहीं है तो उनको भी दरवाजे लगवाने के लिए दरवाजा देने का काम करें। हम बिल्कुल, आपदा के 9 समय ये थोड़े देखेंगे कि लोगों को भेड़ियों क्यों ने नहीं मिली, बनवाया लेकिन उन्होंने। भेड़ियों की वजह से ये अच्छा काम हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आ रहा है कि शौचालय भी बनवाने चाहिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट भी जलानी चाहिए। शुक्रिया आपका सुरेश्वर सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय सूरी जी से एक आखिरी कमेंट लेंगे और उसके बाद इस चर्चा को यहीं पर संपन्न करेंगे। अजय सूरी जी, देश भर में हमने देखा, आज मैंने आपको एक बताया कि हल्द्वानी बाजपुर के रोड पर जो है वो हाथी उतर आया। गुजरात से खबर आई कि मगरमच्छ जो है वो गाँव में घुस गया। इस तरह की घटनाएं, आप चंद्रपुर जिले की घटनाएं बता रहे थे। महाराष्ट्र के कई इलाकों से तेंदुए घुसने की, शहरी इलाकों में आ जाने की खबरें आती हैं। मनुष्य की जान जो है वो उस पर संकट बनाता है और यहाँ तो 9 जानें चली गईं। क्या इलाज है आखिरी? देखिए, इलाज क्या है, इसमें एक मुझे जो लगता है कि एक जागरूकता की ज़रूरत है। जो खासकर जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो जितने भी हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, उनके जो आस-पास के या उनकी जो बाउंड्री के ऊपर जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक जागरूक बनाया जाए युवाओं को। मैं आपको बताऊं, बहुत आज की तारीख में मैं अभी पीछे कहीं गया था उत्तराखंड में, जो नए कॉलेज के जो स्टूडेंट्स या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो कि व्हाट्सएप के यूनिवर्स में ही बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, वो भूल चुके हैं कि ये जो जंगल की जो आवाजें आती हैं उनका मतलब क्या है, अलार्म कॉल क्या होती है, जब चीतल सांबर बोलता है तो उसका क्या मतलब है। बाघ के और तेंदुए के जो पद चिन्ह होते हैं वो देखकर नहीं पहचान सकते। तो एक बेसिक जो एक इंफॉर्मेशन की जो कमी है, और कहीं ना कहीं जो एक जो संवाद है जो हमारा जो प्रकृति के साथ छूट गया है, मुझे लगता है कि एक जरूरत है उस संवाद को दोबारा से शुरू करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सूरी जी आपका, सुरेश्वर सिंह जी आपका। जो भेड़िया आया, अब उम्मीद है कि भेड़िया लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जाग चुका है और लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है। हमें नई जनरेशन को ये बताने की जरूरत है, जो खास तौर पर जंगल के आसपास के इलाकों में रहते हैं, कि जानवरों की कॉल का मतलब क्या है, उनके पद चिन्हों का मतलब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सूरी जी, धन्यवाद।